नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें क्या लाभ होता है और हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे और कब करना चाहिए और इसकी क्या विधि विधान होना चाहिए और क्या भोग होना चाहिए और कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हमें हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ होते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि उस पाठ करने के बाद में आपके घर में कितने भी भूत प्रेत की बाधा होती है, उन सभी बाधाओं धीरे धीरे प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती है। और प्रभावहीन का मतलब होता है कि उनमें जो शक्ति थी और जिस शक्ति से वह अपना प्रभाव दिखा रही थी, वह नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर दिखा रही थी, वह धीरे धीरे शून्य होना शुरू हो जाती है। और एक ऐसा समय भी आता है जब नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती है, यानी कि आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं कर पाती है और फिर वो नष्ट हो जाती है। तो पहला फायदा यह होता है हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करने से, और हनुमान चालीसा का पाठ उसमें बहुत ही बड़ा वरदान साबित होता है। जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आपको निराशा हो जाती है। जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, काम धंधे भी बंद हो गए हैं, या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है, या घर में इतना क्लेश हो रहा है, या बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तब व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है, तब एक नया रास्ता वह खोलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो है वह एक नई आशा की किरण आपके जीवन में लेकर आता है। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ये चीजें आप ध्यान से देखें। अगर पितृदोष आपके ऊपर है और हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं, और जो विधि मैं आपको बताऊंगा, तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति आएगी। साथ ही साथ ने उनका पितृदोष जो है वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अगला फायदा यह होता है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती, तो हनुमान जी महाराज आपको सपने के माध्यम से दर्शन देना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि हनुमान जी की एक सुंदर सी मूर्ति आपको दिखेगी, और आपको ऐसा सपने के माध्यम से दिखेगा जिसे आप मूर्ति एक चोला ओढ़ा रहे हो, और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक भंडारा कर रहे हैं और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको ऐसे सपने के माध्यम से दिखेगा। अगला फायदा यह होता है कि नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको आध्यात्मिक मार्ग में आप धीरे धीरे चलते चले जाते हैं और आपको हनुमान जी एक सही रास्ते पर पहुंचा देंगे। हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है और जो ऑरा अनगिनत है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको कैसे करना है, क्या विधि विधान है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बिना नियमों और पालन किए आपको हनुमान चालीसा की साधना या पाठ नहीं करना है, तो आपको फलदायी नहीं होते हैं, उल्टा जीवन में दुष्प्रभाव डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप किसी भी देवता की स्थापना करते हैं, किसी भी चालीसा का पाठ करते हैं, जब आप किसी भी चालीसा का मंत्र का जाप करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वह विद्या का आह्वान कर रहे। इसका मतलब होता है कि देवताओं को आप एक तरीके से बुलावा दे रहे हैं और इस बुलावे से वह शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और आपको बता दें, वह शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आती है, उस शक्ति का सिर्फ एक ऑरा आता है। और हनुमान जी जो आपके घर में आएंगे तो नकारात्मक शक्तियों को हटा देंगे। पर आपको घर में खराब चीजों का उपयोग में नहीं करना चाहिए। विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें हनुमान जी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप कितने भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कितना भी सुंदर कांड का पाठ कर लो, आपको हनुमान जी नहीं प्राप्त होंगे। जब तक आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, आपको तामसिक चीजों का पूर्ण रूप से आपको परहेज करना होगा, तब जाकर हनुमान जी की सेवा कर पाएंगे। दूसरा नियम यह होता है, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मंगलवार को कम से कम एक ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, और आपके किसी के भी प्रति आपके गंदे विचार, गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। विशेष करके मंगलवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको किसी नदी के किनारे, या हनुमान चालीसा का पाठ
आपको किसी मंदिर या अपने घर पर मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू करें तो 3, 5, 7 या 11 या 21 इस प्रकार संख्या में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोशिश करेगी एक समय पर करें, एक आसन पर बैठकर करें। समय जो है वो एक होना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे तो सुबह 6 बजे अगले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का 100 बार जप करने पर आपको सभी भौतिकवादी चीजों से मुक्त करता है। हनुमान चालीसा का 21 बार जाप करने से धन में वृद्धि होती है। 19 बार हनुमान चालीसा का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हनुमान चालीसा का 7 बार जाप करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा का 1 बार जप करने से भगवान हनुमान का आशीर्वाद मिलता है और आपको हर स्थिति में विजयी होने में मदद मिलती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का 1 बार जप करने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और मंगल दोष, साढ़े साथी जैसे हर दोष का निवारण होता है। भगवान हनुमान जी का नाम जप करने से आपके आसपास एक सकारात्मक आभा का निर्माण होता है। राम नाम का जप या राम हनुमान का कोई भी राम भजन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि वे भगवान श्री राम जी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यदि आप एक विशेष दोहा का जप करते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, यदि आप अध्ययन से पहले 11 बार इस दोहा का जप करते हैं तो 27 दिनों से पहले अध्ययन के प्रति आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जू नाम सुनावे। अगर आप इस श्लोक का 27 बार जाप करेंगे तो आपके दिल से अनुचित डर खत्म हो जाएगा। और भी बहुत से लाभ आपको खास दोहा और चौपाई का जाप करने से मिलेगा। हनुमान चालीसा के हर श्लोक और दोहे का 108 बार जाप करना भी बहुत अच्छा होता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको स्नान करने के बाद अवश्य करना चाहिए। अधिमानतः सुबह का समय पढ़ने के लिए बेहतर होगा। एक बार जब आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप स्वयं उन सभी लाभों को महसूस करने लगेंगे जो हनुमान चालीसा पढ़ने से जुड़े हो सकते हैं। हनुमान चालीसा शक्तिशाली है और आपको इसे सम्मान के साथ मानना चाहिए। आपको गलत तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। आस्था के साथ किया गया कुछ भी काम जरूर करेगा, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा का सही संस्करण पाने की कोशिश करेंगे और इसे पढ़ना शुरू करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको ओम का 108 बार जाप करना चाहिए। जब आप रोजाना सुबह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको यह लाभ मिलेंगे। जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं है और चीजों से डरते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। यह उन्हें और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करेगी। हनुमान चालीसा आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है और जीवन में सभी समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकती है। भगवान हनुमान को एक ऐसे भगवान के रूप में माना जाता है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसे लगभग असंभव माना जाता है। यदि आपको ऐसा कार्य पूरा करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ें। यह आपके लिए कार्य को आसान करेगा और आपको इसमें सफल बनाएगा। यात्रा के लिए निकलने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना यह सुनिश्चित करता है कि यात्रा अच्छी हो। आप देखेंगे कि कई वाहनों में भगवान हनुमान की मूर्ति सामने खड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान हनुमान दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और यात्रा की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से परेशानी होने पर मुसीबतों को हल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्ति को सफलता मिले। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके मार्ग से सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो सकती हैं और आप जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल होने में आपकी मदद करते हैं। जो जोड़े शादी करने की योजना बना रहे हैं वे शादी से पहले एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके पास एक सुखी और शांतिपूर्ण विवाहित जीवन है। यदि आपको कोई बच्चा होने में समस्या है या आप यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आपका बच्चा अच्छी तरह से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो आप अपनी उन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं जो आप बच्चों के साथ सामना कर रहे हैं। हनुमान चालीसा को बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ा जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको एक बेहतर नींद मिले।
जो लोग भगवान शनि के बुरे प्रभाव में हैं, वे शनिवार को स्नान के बाद 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने से छात्रों को परीक्षा में बेहतर करने में मदद मिल सकती है। यह ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में भी सुधार करता है। दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, कमेंट में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूले। इस वीडियो के संबंधित आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।